हे गाइस, आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉन्स्टर। इसके 74 एपिसोड्स हैं और इसकी स्टोरी लाइन गजब की है। एक बंदा होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर केंजो तन्मा, जो कि एक जापानीज होता है और वो जर्मनी में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म करके एक डॉक्टर बना हुआ होता है, यानी कि एक सर्जन बना हुआ होता है। वो भी काफी बड़े दर्जे का सर्जन, उसका बहुत नाम होता है मेडिकल फील्ड के अंदर और उसी की वजह से उसका मेडिकल भी अच्छी तरह से चल रहा होता है। लेकिन उसके साथ कुछ तो होता है जो सब हम इसी सीरीज के अंदर जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर केंजो तन्मा और उसके कलीग्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और केंजो ने अभी एक बड़ा ऑपरेशन किया है, वो भी दिमाग का। और उसके जो साथी होते हैं वो उसकी काफी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो कमाल के हो, इतनी कम उम्र में ये सब करना कोई अजूबे से कम नहीं है। लेकिन डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि नहीं, ये सब मैं अकेला नहीं कर पाता, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर पाया। और तब वो ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है दोपहर हो गई। और दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि बिल्कुल सही, तुम काम में इतने बिजी रहते हो कि तुम्हें समय का पता ही नहीं लगता, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, आज के लिए तो कोई पेशेंट भी नहीं है। इसके बाद वो सब चले जाते हैं और डॉक्टर तन्मा को हम देखते हैं जो काफी थका हुआ लग रहा होता है। उसकी नजरें पड़ती है एक औरत के ऊपर जो रो रही होती है और उसके सामने एक छोटा बच्चा होता है। लेकिन डॉक्टर तन्मा यहाँ पे इग्नोर करता है इस सिचुएशन को और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो छोटा बच्चा जो होता है वो उस औरत के पास आता है और बोलता है कि डैडी कहाँ पे है, डैडी को क्या हुआ, जिसकी वजह से वो औरत और भी ज्यादा रोने लगती है, यानी कि शायद इस छोटे बच्चे के डैडी अभी नहीं रहे। उसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रुजलडॉर्फ और ये जर्मनी के अंदर होता है और यहाँ पे साल चल रहा होता है 1986। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक लड़की होती है और डॉक्टर तन्मा सो रहा होता है। तभी वो लड़की इसके पास आती है, इसको एक किस करके बोलती है कि डॉक्टर तन्मा अब उठ भी जाओ ना, एक्चुअली तुम्हारी जगह पे मुझे सोया हुआ रहना चाहिए था और तुम मुझे किस करके उठाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा ही हो रहा है और हमें पता चलता है कि ये लड़की जो है ये डॉक्टर तन्मा की मंगेतर है जिसका नाम है ईवा हाइनामैन। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं ईवा तुम यहाँ पे, और ईवा बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि आज हमारी डेट थी। और केंजो तन्मा बोलते हैं नहीं, मैं नहीं भूला था। तभी टीवी पे न्यूज भी चल रहा होता है जहाँ पे हमें एक रिच फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिवर्ट फैमिली, यानी कि इनका सरनेम जो होता है वो लिवर्ट होता है। इसकी फैमिली के अंदर दो बच्चे होते हैं जो कि जुड़वा होते हैं और साथ में ये वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी के लिए कुछ काम के सिलसिले से आए हुए होते हैं और ये कुछ दिनों के लिए ईस्ट जर्मनी के अंदर रुजलडॉर्फ शहर के अंदर ही रहने वाले होते हैं। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, और ये फिर से सो जाते हैं। तभी ईवा उनको उठाती है और बोलती है कि उठ भी जाओ, अब तुम्हारी न्यूज आ रही है टीवी के ऊपर। न्यूज से हमें पता लगता है जो ऑपरेशन डॉक्टर तन्मा ने किया होता है वो एक फेमस ओपेरा सिंगर रोचन बॉच का होता है, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ रहा होता है। और इसका हॉस्पिटल जिसका नाम होता है एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल, उसका जो डायरेक्टर होता है उसका नाम होता है डॉक्टर हाइनामैन, जो कि ईवा के पिता होते हैं। और ये सारा क्रेडिट खुद चुरा लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जैसे खुद ही उन्होंने ऑपरेशन किया हो। इसके बाद हमें न्यूज में बताया जाता है कि डॉक्टर हाइनामैन की जो सर्जिकल टीम है वो इस तरह के डिफिकल्ट सर्जरी बहुत ही आसानी से कर लेती है, जिसकी वजह से जर्मनी का नाम ऊंचा हो रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर। इसके बाद एवा बोलती है केंजो तुमने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन केंजो निराश होता है और बोलता है कि ये न्यूज मेरे बारे में था ही नहीं, ये तो तुम्हारे पापा के बारे में था। और ईवा बोलती है ये बात सच है, लेकिन कल तुमने जो काम किया मेरे पापा की टीम के साथ मिलकर, उसके लिए मेरे पापा तुम्हारे शुक्रगुजार हैं और तुम्हारी वजह से हमारी हॉस्पिटल का रेपुटेशन भी बढ़ते जा रहा है। तभी केंजो बोलता है कि नहीं, मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारे पापा का, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं जर्मनी के अंदर सर्जरी कर पा रहा हूं। इसके बाद ईवा बोलती है केंजो तुम पापा के साथ ऐसे ही काम करते रहो, बहुत ही जल्दी तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि पापा बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले हैं और उसके बाद तुम चीफ ऑफ सर्जरी बनोगे और बहुत ही जल्दी चीफ ऑफ डायरेक्टर भी बन जाओगे और मैं बनूंगी चीफ डायरेक्टर की बीवी। लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा, तुम जो ये हार्ड वर्क करते हो वो मुझे सूट नहीं करता। इसके बाद वो केंजो को किस करती है और उसके बाहों में सो जाती है और पूछती है क्या तुम अभी भी डेट पे जाना चाहते हो। लेकिन केंजो कुछ नहीं करता और इनकी चुम्मा चाटी आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें एक ऑपरेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर तन्मा ऑपरेशन कर रहा होता है और ये इस बार भी सक्सेसफुली ऑपरेशन कर लेता है, जिसकी वजह से एक और डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर बेकर। वो बोलता है कि केंजो तुम तो हमेशा की तरह बेहतरीन होते जा रहे हो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम बाकी काम में भी उतने ही माहिर हो, जैसे कि तुम इतनी कम उम्र में न्यूरो सर्जरी के हेड बन गए, डायरेक्टर और चीफ ऑफ सर्जरी के फेवरेट बन चुके हो और तुमने डायरेक्टर की बेटी का दिल भी जीता है। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बेकर। डॉक्टर बेकर बोलते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ये पॉलिटिक्स के द्वारा चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर है वो तुम्हारे फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें तो पता ही होगा जो तुमने ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन किया था उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर हाइनामैन ले गए और वो तुम्हें
तुम्हें यूज कर रहे हैं, मतलब तुम काबिल हो, और अगर तुम कभी सक्सेसफुल होते हो तो फिर मुझे भूल मत जाना। अगली बार मैं तुम्हें जब मिलूंगा तब तुम्हारे लिए ड्रिंक जरूर लाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर बेकर यहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर तन्मा थोड़ा सोचता है और आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आगे वही औरत होती है जो पहले रो रही होती है, जो घूर घूर के डॉक्टर तन्मा को ही देख रही होती है। डॉक्टर तन्मा इसको देखता है और पूछता है कि क्या बात है। इसके बाद ये औरत बोलती है तुम डॉक्टर तन्मा हो ना। ये हाँ भरता है और इसके बाद ये औरत बोलती है कि मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति दे दो, और इसका कॉलर पकड़ के इसको दीवार पे चिपका देती है और बोलती है कि तुमने उनका ऑपरेशन क्यों नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं तुम कौन हो, और ये औरत बोलती है कि मेरा पति बहुत पहले आया था अस्पताल के अंदर उस ओपेरा सिंगर से, लेकिन तुमने उसका ऑपरेशन किया और मेरे पति को इंतजार करवाया। तुमने ऐसा क्यों किया? लोग कहते हैं कि तुम बेस्ट सर्जन हो, अगर तुम उसकी सर्जरी करते तो वो बच सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया? इसके बाद डॉक्टर तन्मा को याद आता है कि वो एक ऑपरेशन शुरू करने वाला होता है टर्किश मैन का, जिसको कंस्ट्रक्शन साइट पे चोट लगी होती है। तभी एक और डॉक्टर आके डॉक्टर तन्मा को बुला लेता है ऑपरेशन रूम 1 के अंदर, क्योंकि वहां पे भी सर्जरी करनी होती है और ये डायरेक्टर का ऑर्डर होता है, इसलिए तन्मा को जाना पड़ता है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे ये औरत रोते हुए इसकी छाती को पीट के बोलती है कि अगर तुम उसका ऑपरेशन करते तो तुम उसको बचा सकते थे, उसको वापस करो, उसे वापस करो मुझे। और इसका जो छोटा बच्चा होता है वो भी रोने लगता है। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा और ईवा का डेट देखते हैं, जहां पे ईवा बताती है कि वो अपने एक दोस्त से लड़ रही होती है एक ड्रेस के लिए, लेकिन आखिरी में जीत उसकी होती है और वो ड्रेस उसकी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर तन्मा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। ईवा पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलता है मैंने पेशेंट का चार्ट चेक किया था, उस टर्किश मैन का ऑपरेशन डॉक्टर बेकर ने किया था। ईवा बोलती है तुम अभी भी यहीं पे अटके हुए हो? इसके बाद तन्मा बोलता है ये तो साफ है कि ऑपरेशन देरी से शुरू किया गया था, अगर मैं उसका ऑपरेशन करता तो शायद मैं उसे बचा पाता। इसके बाद ईवा बोलती है खाते वक्त ऐसी बातें मत किया करो। तन्मा बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो सिर्फ डायरेक्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करो और मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती। इसके बाद ईवा बोलती है बिल्कुल सही, तुम्हारी इसमें क्या ही गलती, सबकी जान की कीमत एक थोड़ी ना होती है। जिसको सुनने के बाद डॉक्टर तन्मा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ईवा मांस का टुकड़ा काटती है और उसको खा जाती है, जो कि हमें काफी हॉरिफिक वे में दिखाया गया है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा के कानों में उस औरत की आवाज सुनाई दे रही होती है जो बार बार बोल रही थी कि मुझे मेरा पति वापस कर दो। इसके बाद हम कुछ पुलिस कार को देखते हैं जो एक बंगले के पास आते हैं और इनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि इस बंगले के अंदर कुछ तो हुआ है और जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया होता है। और आगे पता लगता है कि यहाँ पे 5 से 6 गोलियां चली हैं और यहाँ पे लीवर्ड फैमिली, यानी कि जिनको हम न्यूज में देख रहे थे वही फैमिली रहा करती थी। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर बोलता है ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद हम सीधा अंदर चले जाएंगे। ये 3 तक गिनता है और दरवाजा खोल देता है और सारे पुलिस ऑफिसर एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि इनके सामने कोई और नहीं 2 डेथ बॉडी होती है, जिनमें से लीवर्ड फैमिली की जो माँ होती है उसकी होती है एक, और दूसरी होती है उनके पिता की। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बोलता है ये तो बहुत बुरा है, इस दुनिया के अंदर ये आखिरकार हो क्या रहा है। तभी पुलिस ऑफिसर को किसी की आहट महसूस होती है, वो एक परछाई देखता है और धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब वो देखता है कि इनके सामने एक लड़की होती है जो जिंदा होती है लेकिन शॉक के स्टेट में होती है, और इसके नीचे उसका भाई होता है जिसके सर में गोली लगी होती है और बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर फोन करके बोलते हैं कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक लड़की है जो बच चुकी है और एक लड़का है जिसके सर पे गोली लगी है और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा को इमरजेंसी मैसेज मिलता है और डॉक्टर तन्मा अपना गाड़ी निकाल के यहाँ से अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक लड़के के सर में गोली लगी है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा सवाल करते हैं क्या सिर्फ एक ही पेशेंट है, और इन्हें जवाब में मिलता है कि हाँ, माँ और बाप दोनों मर चुके हैं और शायद ये एक चोरी है। और ये बोलते हैं ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर वहां पे पहुंचता हूं। इसके बाद ये फोन को कट करते हैं और एक फ्लैशबैक के अंदर चले जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं डॉक्टर तन्मा डॉक्टर हैनेमैन से माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी बेटी को उन्होंने बहुत देर तक अपने साथ रखा हुआ होता है। लेकिन डॉक्टर हैनेमैन बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो तन्मा, वो तुम्हारी फियोंसे है, चलो घर के अंदर आओ और थोड़ी सी चाय पीते हैं। इसके बाद ये सब चाय पी रहे होते हैं। डॉक्टर हैनेमैन बोलते हैं डॉक्टर तन्मा, क्या तुमने अपनी शादी की डेट के बारे में जापान में रह रहे अपने माँ बाप को बताया है? डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि मैंने उन्हें बताया है, लेकिन मेरे पापा एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो जर्मनी में आ सकते हैं इस वक्त। इसके बाद डॉक्टर हैनेमैन बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा मौका है उनके लिए छुट्टी लेने का और विदेश घूमने का। और ईवा बोलती है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, उन सब का जुगाड़ हम कर लेंगे। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा।
आगे ईवा बोलती कि जब तुम पहली बार जर्मनी के लिए आए थे तब मुझे लगा था तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो केंजो, लेकिन देखो अभी तुम यंग डॉक्टर में सबसे बेस्ट डॉक्टर हो ईसल मेमोरियल हॉस्पिटल के। इसके बाद डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं वैसे केंजो तुम जो रिसर्च कर रहे थे सेरेब्रल वास्कुलर स्पैम्स के बारे में उसका क्या हुआ? डॉक्टर तन्मा बोलते हैं हाँ मैंने एक कुत्ते के अंदर सुब्राकोनोइड हेमरेज का मॉडल बना लिया है, लेकिन तभी डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं कि मुझे माफ करना तुम्हें तुम्हारा रिसर्च बंद करना होगा। और तन्मा बोलते हैं कि क्या बातें कर रहे हो आप, मैं उसको बस खत्म करने ही वाला हूँ। इसके बाद डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं कि यूरोपियन मेडिकल कन्वेंशन के अंदर मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मैन्युस्क्रिप्ट लिखो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि लेकिन मेरा रिसर्च खत्म होने वाला है, लेकिन डॉक्टर हैनामैन इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और बोलते हैं बेटी तुम्हें पता है आज क्या हुआ? और ईवा पूछती है कि क्या हुआ पापा? इसके बाद डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं कि आज कुछ लोग हमारे अस्पताल के अंदर जबरदस्ती घुस आए थे और वो कह रहे थे कि जो तुर्किश मैन था उसका ऑपरेशन हमने बाद में किया जबकि वो पहले आया था और उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन पहले कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने उस तुर्किश मैन का ऑपरेशन सबसे पहले किया था और हमारे प्रोसीजर में कोई भी गलती नहीं है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना डॉक्टर तन्मा? डॉक्टर तन्मा ये सब सुन के हैरान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हाँ में हाँ भर देते हैं। आगे डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं कि उन्हें गलतफहमी है, उन्हें लगता है कि डॉक्टर स्वेच्छा से भी और अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम सबसे ज्यादा शातिर सबसे ज्यादा दिमाग वाले हैं। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर तन्मा अपने हाथों को जकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब गलत हो रहा है, उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाते। डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मैन्युस्क्रिप्ट टाइम पे तैयार कर दो और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और डॉक्टर तन्मा चुपचाप हाँ भर देता है और थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा को देखते हैं जो एक ट्रक को ठोकने वाले होते हैं, लेकिन एंड वक्त पे ये ब्रेक लगा लेते हैं और अपनी गाड़ी को संभाल लेते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका सारा ध्यान पिछली बातों की तरफ होता है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा अस्पताल में पहुंचते हैं और पहुंचते ही ये पेशेंट के बारे में पूछते हैं और इन्हें पता लगता है कि पेशेंट अभी भर्ती हो चुका है। आगे हम पेशेंट को देखते हैं जिसके सर में पट्टी कर दी गई होती है और इसको ऑक्सीजन दिया जा रहा होता है। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि अब कैसा है? दूसरा डॉक्टर बोलता है कि इसका ब्लड प्रेशर 72/50 है, पल्स 137 है, लेकिन बुलेट अभी भी इसके दिमाग के अंदर है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा इसका एक्सरे निकालने के लिए बोलते हैं और वो उसको लेके चले जाते हैं ताकि वो उसका एक्सरे निकाल सके। तभी डॉक्टर तन्मा की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर और वो पूछते हैं कि ये कौन है। दूसरा जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि ये उसी की जुड़वा बहन है। डॉक्टर तन्मा पूछते हैं क्या इसको कोई चोट लगी है और वो बोलता है कि नहीं कोई चोट नहीं लगी, लेकिन साइकोलॉजिकली इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बाद ये लड़की कुछ बड़बड़ाती है जिसको सुनने के लिए डॉक्टर तन्मा अपना कान इसकी तरफ करते हैं और तब ये लड़की सिर्फ एक बात बोलती है, मार दिया। इसके बाद डॉक्टर तन्मा को नर्स बुलाती है और बोलती है कि एक्सरे और सीटी स्कैन तैयार है। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि ठीक है मैं वहां पे पहुंचता हूं। इसके बाद दूसरा डॉक्टर एक्सरे दिखा के बोलता है कि सर के अंदर जाके ब्रेन के अंदर ये बुलेट फंस चुका है। तब डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और उंगली से दिखाते हैं कि जिस जगह पे बुलेट रुकी हुई है उस जगह पे एक बहुत बड़ी आर्टरी है। इसके बाद दूसरा डॉक्टर बोलता है कि हाँ डॉक्टर तन्मा ये तो सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। तीसरा डॉक्टर बोलता है कि अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर वो आर्टरी फट जाएगी और बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगेगा। तभी वहां पे डॉक्टर बेकर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना मुझे लेट हो गई और दूसरे जो डॉक्टर होते हैं वो इसको डांटते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम इतने लेट कैसे हो सकते हो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि हमें फ्रंटल क्रायोटोमी करनी होगी। सबसे पहले हम सारी हड्डियों को निकालेंगे ब्रेन के अंदर से, उसके बाद हम ब्रेन का वो हिस्सा निकालेंगे जो डैमेज हो चुका है और उसके बाद हम बुलेट को धीरे से निकालेंगे। आखिरी में हम ब्लड वेसल को रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमें अपना बेस्ट देना होगा इसको करने के लिए। इसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है जहां पे ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और पल्स रेट 92 होता है। एनेस्थीसिया भी काम कर रहा होता है, यानी कि ऑपरेशन के लिए परफेक्ट कंडीशन होता है। लेकिन तभी एक डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर तन्मा तुम्हारी जरूरत है ऑपरेशन रूम 1 के अंदर, मेयर रोडकर के दिमाग के अंदर खून जम चुका है। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और डॉक्टर बोलता है कि 10 मिनट के अंदर वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं तो फिर तुम्हें डॉक्टर बुयर से बात कर लेनी चाहिए। वो डॉक्टर बोलता है कि शायद आर्टरी भी जाम हो चुकी है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें ये ऑपरेशन करना ही होगा। और ये बोलता है कि नहीं मैं एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। तब ये डॉक्टर बोलता है कि डायरेक्टर का ये ऑर्डर है और उसको फोन देता है। डॉक्टर तन्मा फोन उठाता है और तब डायरेक्टर बोलता है कि डॉक्टर तन्मा तुम्हें कुछ भी करके मेयर को बचाना ही होगा। मैंने डॉक्टर आइजन और डॉक्टर बुयर को भी कहा है, वो तुम्हारा साथ देंगे, हमें किसी भी हालत में मेयर को बचाना होगा। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि अभी मैं एक और ऑपरेशन कर रहा हूं सर, आप ये वाला केस डॉक्टर बेकर को क्यों नहीं दे देते? फिलहाल के लिए जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूं उसके दिमाग के अंदर एक बुलेट है जो उसकी सेरेब्रल आर्टरी को छू रही है। ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं। इसके बाद डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं डॉक्टर तन्मा
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेयर की जान बचाओ, क्योंकि मेयर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमारे हॉस्पिटल के जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, तो इसलिए हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेयर का ऑपरेशन करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है तन्मा। इसके बाद डॉक्टर तन्मा कुछ कह नहीं पाते, मजबूरी में वो हाँ भरते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर बोलता है कि मेयर अभी आ चुके हैं। इसके बाद दूसरे डॉक्टर को हम देखते हैं जो बोलते हैं कि सीटी स्कैन के बाद एंजियोग्राम भी कर देना और एग्जैक्टली पता लगाओगे कहाँ पे खून जमा हुआ है। आगे ये डॉक्टर तन्मा को बोलते हैं कि रेडी हो जाओ डॉक्टर तन्मा, हमें तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा के दिमाग के अंदर बहुत सारे बातें घूमने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर हाइनेमैन ने कहा होता है कि हम स्वेच्छा से भी नहीं है, हम ज्ञानी हैं। आगे इसको अपनी ही बात याद आती है जहां पे इसने कहा होता है कि मैं तो डायरेक्टर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था और मैंने ऑपरेशन का ऑपरेशन किया। आगे इसको इवा की बात याद आती है जिसने कहा होता है कि सबकी जान की कीमत एक नहीं होती। और तन्मा के कानों के अंदर एक बात बार बार सुनाई दे रही होती है, मुझे मेरा पति वापस करो, मुझे मेरा पति वापस करो, वापस करो मुझे। इसके बाद एक डॉक्टर बोलता है डॉक्टर तन्मा क्या बात है, और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि मेरा एक सर्जरी है ऑपरेशन रूम के अंदर और ये आगे बढ़ने लगता है। तब एक डॉक्टर इसका पीछा करने लगता है, बोलता है हे डॉक्टर तन्मा तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पे नर्स पहुंच जाती है जो बोलती है कि सीटी स्कैन कंप्लीट हो चुका है, तुम सबकी जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा आगे बढ़ने लगते हैं। वो डॉक्टर बार बार तन्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तन्मा ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं और वहां पे वो अपना ग्लव्स पहनते हैं, उस बच्चे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अभी भी शॉक में होती है और ये लड़की बस एक शब्द बोलती है, मार दिया। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसका एपिसोड 2 आपको चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में एपिसोड 2 लिख दो। और दोस्तों अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो फिर इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलरली ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।